हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं एपीआई इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग एपीआई देखेंगे, एपीआई को कैसे फैचिंग करते हैं और एपीआई होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एपीआई होता क्या है। एपीआई का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, अब एपीआई का काम क्या होता है उसको समझिए। एपीआई एपीआई जो होता है वो कम्युनिकेशन का काम करता है, किसके बीच में? क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि ये कम्युनिकेशन का काम क्यों करता है, इसका मेन पर्पस क्या है, ये कम्युनिकेशन का काम क्यों करेगा भाई, ये भी समझना जरूरी है। तो आप मान लीजिए कि आपने सर्वर को रिक्वेस्ट किया कि सर्वर भाई मुझे एक लैपटॉप चाहिए। ठीक है, अब ये सर्वर क्या करेगा, ये सर्वर डेटाबेस में जाएगा और यहाँ पर देखेगा लैपटॉप है या नहीं। अगर लैपटॉप इसको मिल जाता है डेटाबेस के अंदर में, तो इस एपीआई के थ्रू ही ये सर्वर आपको लैपटॉप को रिस्पॉन्स में आपको दे देता है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये एपीआई कम्युनिकेशन का काम किया, किसके बीच में? आपके और सर्वर के बीच में। क्यों? क्योंकि अब आपने जब लैपटॉप को मांगा तो ये डेटाबेस में गया और डेटाबेस में लैपटॉप निकाल के इस एपीआई के थ्रू आपको वापस दे दिया। मतलब कि आपने जो रिक्वेस्ट किया था सर्वर आपको रिस्पॉन्स में दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि इस एपीआई के अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कैसे फेच करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक डमी एपीआई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डमी एपीआई प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसके इस प्रोडक्ट के अंदर में आईडी है, टाइटल है, प्राइस है। ठीक है, आप जब इस प्राइस को टारगेट करोगे तो आपने क्लाइंट क्लाइंट के थ्रू सर्वर को बोला कि मुझे एक आईफ़ोन चाहिए। ये आईफ़ोन, ये जो होगा ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो एपीआई है, डमी एपीआई, ये डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, सर्वर क्या करेगा, इस डेटाबेस में जाके इस चीज़ को देखेगा कि उसमें आईफ़ोन है या नहीं। अगर आईफ़ोन मिल जाता है तो एपीआई के थ्रू आपको आईफ़ोन को रिस्पॉन्स में दे देता है। ठीक है, अब देखिए एपीआई का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, मतलब कि यहाँ पर इसको आप अच्छे से देखेंगे, ये ये जो डमी डेटा है ये एक जेसन फॉर्मेट के अंदर में है। मतलब कि ये एक जेसन डेटा है। ठीक है, ये जेसन डेटा के अंदर में है। एपीआई का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि एपीआई के अंदर में और किस किस तरह का इंफॉर्मेशन डेटा हो सकते हैं। तो मूवी का भी डेटा हो सकता है, सॉन्ग का भी डेटा हो सकता है, वेदर का भी डेटा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक एपीआई है। ठीक है, वेदर वेदर ऐप एपीआई। ठीक है, उस उस वेदर ऐप के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, जितने भी कंट्री है, जैसे कंट्री है उसका इंफॉर्मेशन हो सकता है कि दिल्ली में क्या वेदर है, क्या वहाँ पर कास्टिंग है, क्या बारिश पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो वो एक एपीआई के अंदर में ही होता है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है जैसे कि आईफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, अब इसको फेच कैसे करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एपीआई के अंदर में जो इंफॉर्मेशन होता है, जो लिस्ट होता है, जो डेटा होता है, उसको कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे फेच करते हैं। ठीक है, तो आप आइएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप आइए इस क्रोम में लिखिएगा wjson.com एपीआई। ये एक जेसन एपीआई है। यहाँ पर देखिए, इस एपीआई को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कॉपी किए और आइए वीएस कोड में। वीएस कोड में मैंने रिएक्ट का जो वी टैप है इसको बना रखा है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस एपीआई को पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब हमको देखना है इस एपीआई के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या डेटा है जो कि बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कंसोल कराते हैं। यहाँ पर इस देन के अंदर में इसको हम लोग कंसोल कराएंगे। यहाँ पर कुछ, ठीक है, इसको
लॉग कराएंगे इस डेटा को। अब इसको कंसोल में देखते हैं इस डेटा के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश किए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 डेटा है, मतलब 30 यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस देखिए ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर में ही आपका पूरा जो इंफॉर्मेशन जो डेटा है इसके अंदर है। अब यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कैटेगरी भी है, इमेज भी है, और यहाँ प्राइस भी है और रेटिंग भी है, और यहाँ पर यूजर ने जो रिव्यू दिया है इस प्रोडक्ट के ऊपर वो भी इसके अंदर है। ठीक है, और क्या यहाँ पर देखिए थंबनेल जो कि इमेज वगैरह है वो है, यहाँ पर टाइटल है कि किस टाइप का ये प्रोडक्ट है, उसका नाम वगैरह है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है इस इंफॉर्मेशन को फेंच करना है, मतलब कि फेंच करके हमको इस यूआई में रेंडर करना है। तो वो कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एपीआई क्या होता है, फेचिंग क्या होता है। ठीक है, एपीआई किस फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने बताया था कि ये जेसन डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसमें भी कुछ इस टाइप का ही डेटा है। ठीक है, इसमें भी कुछ इस टाइप का ही डेटा है। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि इस डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, आइए VS कोड में। अब यहाँ पर हम लोग एक यूज स्टेट बनाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट सेट, सेट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर होगा यूज स्टेट। अब यूज स्टेट में डालेंगे एरे। क्यों एरे की, एरे इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है तो एरे में ही हमको स्टोर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए कि इस कंसोल को हटाइए। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको पता होगा कि यूज स्टेट में ये एक इनिशियल वैल्यू होता है और ये एक फंक्शन होता है। अगर इस फंक्शन के अंदर में अगर ये इंफॉर्मेशन आ गया मतलब कि ये इसको अपडेट कर देगा, मतलब कि इस प्रोडक्ट के अंदर में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको यूज स्टेट पता होगा कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो सेट प्रोडक्ट है इसको डेटा डॉट। ठीक है, अब देखिए डेटा डॉट, अब यहाँ पर क्या ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस कंसोल में देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रोडक्ट है किसके अंदर है, ये जो पूरे जो डेटा है ये किसके अंदर है, इस प्रोडक्ट के अंदर में। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट्स है जो कि एरे 30 है इसके अंदर में ही पूरा इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब कि हमको ये प्रोडक्ट को टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही लिखना है। अगर यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको डेटा लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इस केस में प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को हम लोग कंसोल कराते हैं। अब यहाँ कंसोल कराएं। अब एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आने लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इंडेक्स 1 का देखिए इतना सारा जो भी प्राइस रेटिंग थंबनेल था वो यहाँ पर आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर इम्पटी एरे होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमको इस एपीआई को यूज इफेक्ट में रखवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट का हमने पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यूज इफेक्ट पूरा अच्छे से उसमें हम लोग कवर किए हुए हैं, और रियल वर्ल्ड में उसको एग्जाम्पल भी रियल केस में हम उसमें दिए हुए हैं, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड करते हैं यूज इफेक्ट को। ठीक है, तो इसके अंदर में ये पेस्ट कर देंगे जो भी एपीआई है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। चेक किए, यहाँ पर एरे का पूरा लिस्ट आ गया, पूरा इंफॉर्मेशन आ गया। अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर यूआई में रेंडर करवाना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए, इसको हम लोग क्या करेंगे कि मैप करेंगे। ठीक है, मैप क्यों करेंगे
इसलिए क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन है सब पे लूप लगाना पड़ेगा, ताकि एक एक करके हम लोग बाहर निकाल सके, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मैप क्यों लगाएंगे, फॉर लूप भी तो लगा सकते हैं, वो भी तो एक लूप है। तो यहाँ पर समझिए, हम लोग मैप इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें जितने भी डेटा है इसको हम लोग रिटर्न करना है, रिटर्न करके यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर शो करना है। और आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो पता होगा कि फॉर लूप कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता है। अगर हमको एरे रिटर्न कराना पड़ता है तो हमको मैप का यूज करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग रिएक्ट के अंदर में मोस्टली हम लोग मैप ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट जो है ये इनिशियल वैल्यू, इस पे हम लोग मैप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट डॉट मैप। अब यहाँ पर पी देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इस पी के थ्रू ही, यहाँ पर जो पी है, पी इसलिए दिया है पैरामीटर में ताकि इस पी के थ्रू ही जितने भी इंफॉर्मेशन जो डेटा है उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिव लेते हैं, डिव लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमको इमेज को बाहर निकालेंगे, ठीक है, और ये कैटेगरी को बाहर निकालेंगे और टाइटल को बाहर निकालेंगे, ठीक है। पहले इतना निकाल कर देखते हैं और प्राइस को भी बाहर निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर कीजिए H1 में पी डॉट। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले टाइटल निकालते हैं, ये रहा टाइटल, पी डॉट टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं पी डॉट डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी निकाल लेते हैं। और पी डॉट और क्या क्या निकाल सकते हैं, प्राइस निकालते हैं, ये प्राइस है, प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ निकालेंगे, इमेज भी निकालेंगे, ठीक है। आप अगर आप चाहते हैं कि इस रिव्यू को भी निकालें तब सब कुछ आप यहाँ पर रिव्यू लिख देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर थंबनेल निकाले या इमेज निकाले, ठीक है, इमेज ही निकालते हैं, ठीक है। इस इमेज को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इमेज टैग यूज करना पड़ेगा, इमेज टैग, यहाँ पर जी डॉट इमेज को पास कर देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जितने भी डेटा था उस एपीआई के अंदर में वो बाहर यहाँ पर निकल चुका है, देखिए टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, प्राइस भी आ गया। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, विड्थ करते हैं 300। यहाँ पर देखिए 30 जो यहाँ पर एरे के अंदर 30 डेटा थे वो यहाँ पर निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ कुछ इमेज जो है शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जो एपीआई के अंदर में कुछ डिफॉल्ट है, इमेज शो नहीं कर रहा है, ठीक है। कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा अच्छे से पूरा कोड को हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर समझे हैं कि एपीआई कैसे फेच करते हैं। एपीआई क्या होता है, एपीआई के अंदर किस टाइप का डेटा भी हो सकता है। यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो एपीआई करता है वो क्यों करता है, ठीक है। यहाँ पर पूरा अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये वार्निंग दे रहा है, ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि इस टाइप का ये जो टाइटल है इसका टाइप क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस लिखेंगे प्रोडक्ट के नाम से, PLT, टाइटल में स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन में स्ट्रिंग, और प्राइस में नंबर, इमेज में। अब यहाँ पर इसको शायद SRC, यहाँ पर इसको स्ट्रिंग हटाते हैं। देखिए ये वार्निंग चला गया। अब इसको अच्छे से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये एपीआई हमारा काम करना
अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और एपीएस के अंदर में जो इंफॉर्मेशन जो डेटा होता है उससे कैसे फेच करते हैं, उससे कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, वो आई होप कि आपको इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने फेच यूज किए हैं, मतलब कि ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट होता है। अगर आप एक्सियोस यूज कर रहे हैं, एक्सियोस एक लाइब्रेरी होता है, यहाँ पर एक्सियोस डॉट गेट करना होगा, देन आप ये करोगे। ठीक है, बाकी सब लॉजिक वही होगा, बस आप एपीआई एक्सियोस डॉट गेट करके यहाँ पर आप डॉट डेन का यूज नहीं करोगे, ट्राई कैच का यूज करके आप उस चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डॉट डेन यूज कर किए हैं लेकिन कैच यूज नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ए टी कैच भी यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आप एपीआई के अंदर में कुछ एरर आ गया, तो एरर को कैसे हैंडल किया जाएगा इस कैच के अंदर में वो आ जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, इसको हटाते हैं। हम्म, अब यहाँ पर अगर हमारा जो भी ये जो भी आ रहा है डेटा, अगर वो सही होगा तो डॉट डेल में आ जाएगा। अगर इन केस अगर एपीआई प्रॉब्लम होता है, अगर डेटा फेच नहीं होता है तो कैच में आ जाएगा। ठीक है, जो भी एरर आता है वो कैच के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर एरर है और एरर क्यों आया। ठीक है, सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि हमको और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है और आप लोग को भी धीरे धीरे चीज़ें को सीखने को मिलेगा। और इस चैनल पर यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट भी आने वाला है। ठीक है, ये सब अभी रिएक्ट का बेसिक समझा रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर समझ में आ गया तो आप प्रोजेक्ट बनाना आप एलिजिबल हो जाओगे, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये सब रिएक्ट का बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी है कि कैसे एपीआई फेच करते हैं। जब आप सर्वर यूज करेंगे, जब बैकएंड यूज करेंगे, तो वहाँ पर इस एपीआई का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर कैसे डेटा को आप शो कराएंगे डिस्प्ले में, कैसे रेंडर कराएंगे, यहाँ पर हम डिजाइनिंग नहीं किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला वीडियो में डिजाइनिंग करेंगे। ये बस ट्यूटोरियल था कि कैसे एपीआई काम करता है। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।